इस प्रकार से इसमें एक देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 23/2 इंटू 5 लिख दिया। तो बिल्कुल ऐसे बोल देंगे कि स्थान दशमलव प्रसार है। और इस प्रकार से सातवां जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक, जैसे एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा में लिखा है 129, क्वेश्चन नंबर है 7 बटे में 129 है। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 लिखा है। तो आप इसको झट से बता देंगे कि किस प्रकार का प्रसार है। आसान था। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको 2 और 5 मिल जाए तो 2 5 तो मिल गया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आसान तो उसमें प्रसार। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी क्वेश्चन 10 तक इसमें दिया है इन सबको आप हल कर डालेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे। जो पहला क्वेश्चन ये मैंने हल कर रहा था, इसमें जो परिमेय संख्या शांत होगा उनको ही केवल क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर के आधार पर क्रम से लिख देंगे कि कौन सा शांत दशमलव प्रसार है। तो इसमें पहला आया था, दूसरा आया है और ये कौन सा है, चौथा आया है। इसी प्रकार से और देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। नीचे दिया गया है, आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। चल रहा है। हाँ, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और थोड़ा आप रिवीजन कीजिए कि क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता था। क्लास 9 में नहीं, क्लास 9 में आप ये पढ़े थे कि किसी भी संख्या का ये परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए हम लोग कैसे पता करते थे। जब कोई भी दशमलव वाली संख्या या दशमलव प्रसार दशमलव के बाद पुनरावृत्ति न होती हो तो उसको हम लोग कहते थे परिमेय संख्याएं। और जब दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो भी कहते हैं परिमेय संख्या। और यदि दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो और शेषफल 0 न होता हो तो उस प्रकार की संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए बहुत ही स्पष्ट है। पहले में लिखा है 43.12345 लेकर के 9 तक की संख्याएं हैं। तो ये एक प्रकार का कौन सी संख्या हुई, परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और 9 भागफल तक शेषफल 0 हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की संख्या है, परिमेय। अगर परिमेय है तो इस परिमेय संख्या के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इस परिमेय संख्या के हर के बारे में क्या कह सकते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो हर होता है वो किस रूप का होता है, 2 की पावर
m गुणे 5 की पावर n जैसा होता है। तो इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो इसके हर में 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n प्राप्त होगा। तो यही लिख देंगे q, नहीं इसके यहाँ पर पहला स्थिति, और इसके बारे में लिखा जाएगा हर के बारे में कि हर q का रूप 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा है। या आप ये लिख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 आधार प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, इसको देख करके बता सकते हैं। दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही है। निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर निश्चित अंक कौन सा? अगर 1 2 0 लेकर करके चेक करेंगे तो दोबारा 1 2 0 आ रहा है, लेकिन एक और 0 है। फिर 1 2 0 3 0, मतलब 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 नहीं आ रहा है, बल्कि उससे एक्स्ट्रा और बढ़ता चल जा रहा है। इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ये क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। ये है अपरिमेय संख्या। अब अगर अपरिमेय संख्या है तो क्या इसके हर में हमें 2 और 5 आधार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लिख देंगे हर q का रूप 2 गुणे m 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा नहीं है या नहीं प्राप्त होगा। आप अगर सोचें कि इस अपरिमेय संख्या को हम परिमेय में बदलना चाहें तो नहीं बदला जा सकता। ठीक, और नहीं बदल सकते हैं तो उसका हर का स्वरूप इस पर समाप्त होगा ही नहीं। इसमें क्या बता सकते हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उन परिमेय संख्याओं का कितना प्रकार हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में। 2 प्रकार पढ़े थे, पहला शांत और अशांत। तो शांत मतलब जब शेषफल 0 हो जाता है, अशांत का मतलब शेषफल 0 ना होता है, और अशांत होते हुए भी आवर्ती दशमलव प्रसार दर्शाता है। तो ठीक उसी का उल्टा समझिए। हमने 2 प्रकार पढ़ा था, शांत दशमलव प्रसार और अशांत, या बोलिए इसको अशांत आवर्ती। दोनों एक ही चीज़ है। तो अशांत आवर्ती और शांत में दोनों को क्या कहते थे? परिमेय संख्या। तो बिल्कुल सिंपल है। शांत का मतलब जिसमें भागफल की क्रिया रुक जाती है, शेषफल 0 हो जाता है। तो ये किस में आएगा? शांत में। तो शांत है तो परिमेय होगा ही, हमने लिख दिया। दूसरा अशांत आवर्ती का मतलब इसमें देखिए दशमलव के बाद किसी निश्चित अंक पर 1 से लेकर के 9 तक के ऊपर बार लगाए, मतलब यही वाली संख्या बार बार आएगी। ठीक, बार लगाने का मतलब दोबारा आएगी, आवर्ती होगी। तो हम अशांत आवर्ती को कहेंगे, और अगर अशांत आवर्ती है तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या भी होगा। यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या है। अब इसके हर के बारे में क्या बता सकते हैं? हर के बारे में बता सकते हैं कि हर क्यू का ना, जो पी बटे क्यू में लिखा जा सकता है वो हर क्यू होता है। तो हर क्यू का स्वरूप या रूप किस प्रकार का होगा? 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा है। बिल्कुल आसान है। तो इस प्रकार से आप पिछले वाला लेक्चर को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसी भी दशमलव वाली प्रसार को कैसे बताएंगे, कौन परिमेय कौन अपरिमेय, उसी का उल्टा क्रम है। ठीक है। तो ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार झट से नोट कीजिए।